हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, फाइनली एग्जाम बैंक की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। जितने भी एग्जाम स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है उन सभी को कल एक मेल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि इसकी एग्जामिनेशन डेट 26 ऑफ अक्टूबर है। दोस्तों, अब टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है। हालांकि इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है क्योंकि ये पता ही था कि अक्टूबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, और क्योंकि अभी तक नहीं आया था तो ये था ही टेंटेटिव कि ये एंड की तरफ ही होगा, और ये देख सकते हैं आप एंड की तरफ ही एग्जामिनेशन है। बट अच्छी बात ये है, 3-4 दिन पहले नहीं आया है, स्टिल यू हैव 10 डेज, या फिर हम कह सकते हैं 9 डेज तो आपके पास है ही। तो इसमें भी आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। 11 टॉपिक्स हैं, उनको 10 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। है ना, कहना तो बहुत ऐसे सिंपल सा है कि 10 डेज में 11 टॉपिक्स को, बट वो आप समझते हैं कि किसको कितनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस और वेटेज देना है। फाइनली डेट तो अनाउंस हो चुकी है, अब आपको अपनी कमर कस लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, मॉक टेस्ट दोस्तों जरूर देने हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे आपको पता चलता है कि आप टाइम कितना मैनेज कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एग्जामिनेशन। और क्योंकि अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, आपको मेल आएगा तो आप हमें भी बताइएगा कि ये ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। ओके, देन इसके बाद अगर आप देखेंगे 16th अब आज हो चुकी है और 26 को ये एग्जामिनेशन है, तो इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है। अच्छी बात ये है कि इस बीच में कोई ऐसा त्योहार नहीं है जहां आप बिजी हो सकते हैं। हालांकि जब एग्जामिनेशन है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बट अगेन ये एक अच्छी कंडीशन है, दिवाली के भी पहले है। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, बिल्कुल तपस्या करते हुए, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हुए इस एग्जामिनेशन को देना है, ताकि एग्जाम अच्छा जाए और आप इस दिन दिवाली भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। इंपॉर्टेंट ये है आपको पेपर का पैटर्न समझना और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना, क्योंकि आपके पास जब 10 दिन बचे हुए हैं तो 10 दिन में आपको उसको बहुत जुडिशियली डिवाइड करना है। सिंपल तरीका एक ये भी है कि आप इसको ऐसे 4:6 में डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा दोस्तों, ऐसा मत कीजिएगा कि आप पूरा पूरा दिन केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। आप अपना टाइम मान लीजिए, आप 6 आवर अ डे इस पढ़ाई को दे रहे हैं, तो आप ये कीजिए कि 4 आवर आप इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, 2 आवर आप ऐसे पार्ट 2 को दीजिए। तो इस टाइप से अगर आप देंगे तो आपका सारा कुछ कवर होगा। अदरवाइज मैंने देखा कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर लेते हैं, 4-5 दिन हम लगा देते हैं, बस बचे फिर अब 4-5 दिन, तो फिर उसमें फिर थोड़ी सी टेंशन होती है, क्या करें क्या ना करें, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो फिर ये चीजें बहुत कैजुअल हो जाती है, इसलिए सारी चीजों को साथ लेते हुए चलिए, बहुत इत्मीनान से पढ़िए। बहुत अच्छी बात है, देखो क्वांट्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ये अननेसेसरी टेंशन नहीं है, सिर्फ ये पार्ट है। तो इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। सारी चीजों को साथ लेके चलिए, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, तो ये सिलेबस है और मैंने आपको बताया कि ये 11 टॉपिक्स हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 10 डेज में। बहुत इजी है डिवाइड करना। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक तो खैर थोड़े से लेंदी हैं, और जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, कैलकुलेट करनी है, सारी चीजें हैं, बट उसके बाद वाला आप देखेंगे ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। चाहे ट्रेड फाइनेंस है, चाहे केवाईसी एंड कंप्लायंस है। अब इसमें सिंपल सिंपल चीजें हैं ना, इसमें कोई बहुत इन डेप्थ रिसर्च नहीं है, और ये इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, जैसे बिल एच एस है, ये सारी चीजें। देन स्ट्रेस्ड अकाउंट है। इन चीजों में एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरबीआई की मास्टर सर्कुलर जरूर पढ़िएगा। जो भी चीज आप पढ़ें आरबीआई की मास्टर सर्कुलर के अकॉर्डिंग पढ़ें। कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे देखा कि कुछ भी नोट्स फ्लोट हो रहे हैं। अब मान लीजिए नोट्स फ्लोट हो रहे हैं, वो लास्ट ईयर के एग्जिम बैंक के हैं, तो हो सकता है कि उसमें कोई चेंज हो। और आप सभी को पता है, स्ट्रेस अकाउंट के लिए, एनपी के लिए, रिकवरी के लिए, आईबीसी, आईआरएसी, ये सारे कितने सारे इनिशिएटिव्स, और देखो यहाँ पे लिखा ही है रिसेंट इनिशिएटिव, तो ये आपको जरूर देखना है। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर देखेंगे, उसमें लिया भी रहता है साइड में कि कभी अपडेट हुआ है। ओके, देन रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑडिट, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी, ये थोड़ा सा ईएसआई रिलेटेड पार्ट है ना। हमको मैक्रो इकोनॉमी थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टैक्सेशन एंड द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो इन सारी चीजों को जरूर कवर कीजिए दोस्तों। मैं आपको ये बताऊं, ये का काइंड ऑफ जैकपॉट होता है। एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कई बार क्या होता है, आप सभी को पता है कि एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट पे वगैरह करते हुए, एनालाइज करते हुए कहीं पे ऐसी मिस्टेक होती है जो हमें पता ही नहीं चलती, उसकी वजह से आगे कई सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ऐसे में वहां पे बहुत कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि आपको तो सारी चीजें सही लगेंगी। तो इन चीजों को जरूर कीजिएगा, इनको बहुत कैजुअल लेके मत जाइएगा कि पता चला आप सिर्फ एक लाइन उसके बारे में लिख पा रहे हैं या 2 लाइन उसके बारे में लिख पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको खुद भी लगेगा कि यहाँ पे ज्यादा मेहनत की जा सकती थी। तो इसलिए दोनों को साथ लेके चलिए। 6 आवर अगर आप एक दिन में पढ़ रहे हैं तो इसको 4:2 का रेशियो में डिवाइड कर लीजिए और सारी चीजों को कवर कीजिए। और मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, हमारे कोर्स में। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, इन मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।